कहते हैं बहुत पुराने समय की बात है, जब घने जंगलों और उजड़े श्मशानों के बीच एक रहस्यमयी बस्ती हुआ करती थी। उस बस्ती के लोग माँ काली को कुलदेवी मानते थे और मान्यता थी कि माँ की योगिनियाँ रात के सन्नाटे में धरती पर विचरती हैं। बस्ती के बाहर एक टूटा सा मंदिर था। मंदिर के पीछे एक पुराना पीपल और उसके नीचे रखा था मिट्टी का एक मटका। लोग कहते थे, उस मटके में कोई चीज बंद नहीं, बल्कि मन की अंधेरी इच्छाएं बंद है। कथा की शुरुआत। एक बार बस्ती में एक व्यक्ति आया, नाम था भैरवदत्त। वह बहुत क्रोधी था और बदले की आग में जल रहा था। उसने सुना कि अगर कोई उस मटके का रहस्य समझ ले, तो उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। बुजुर्गों ने उसे चेताया, बेटा, ये मटका शक्ति का प्रतीक है, खेल मत कर। योगिनी शक्ति परीक्षा लेती है। लेकिन भैरवदत्त नहीं माना। आधी रात का दृश्य। अमावस्या की रात, जब चांद भी छुप गया, भैरवदत्त मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने मटके को छुआ, हवा भारी हो गई। कहते हैं, तभी एक योगिनी का स्वर गूंजा, जो मांगोगे उसकी कीमत चुकानी होगी। भैरवदत्त घबरा गया, पर उसका अहंकार और क्रोध उससे बड़ा था। उसी पल मटका कांप उठा। लोगों का कहना है कि मटके से कोई आकृति नहीं निकली, बल्कि भैरवदत्त के भीतर का डर, अपराध बोध और क्रोध बाहर आने लगा। योगिनी का संदेश। योगिनी ने कहा, यह मटका मारने का नहीं, अहंकार तोड़ने का साधन है। जो दूसरों का नाश चाहता है, वही पहले खुद टूटता है। भैरवदत्त को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उसके हाथ से मटका छूट गया और जमीन पर गिरते ही मिट्टी बनकर बिखर गया। उसी क्षण हवा शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह का सच। सुबह बस्ती वालों ने देखा कि मंदिर के पीछे सिर्फ टूटी हुई मिट्टी पड़ी है। भैरवदत्त बस्ती छोड़ चुका था। बाद में खबर आई कि वह कहीं साधारण जीवन जी रहा है, न क्रोध न बदला। तब से बुजुर्ग कहते हैं, मटके वाली योगिनी कोई डरावनी शक्ति नहीं, अंतरात्मा की परीक्षा है। जो इसे हिंसा समझे, वह भ्रम में है। जो इसे आत्मशुद्धि समझे, वही समझदार है। लोकमान्यता। इसीलिए लोक कथाओं में कहा गया, मटका मन और अहंकार, योगिनी न्याय और चेतना की शक्ति, क्रिया भीतर के अंधकार का अंत, और माँ काली, वह साक्षी है, जो अधर्म से डराती नहीं, बल्कि सत्य दिखाती है।